हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर पाए जाने वाले लाखों जीवों को एक व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत किया जाता है, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इस वर्गीकरण को समझें तो हम जीवों की विविधता और उनके आपसी संबंध और उनके विकास की गहराई को अच्छे से जान सकते हैं। इससे यह फायदा हो सकेगा कि हम न केवल उसकी विभिन्न प्रजातियों को पहचान कर सकेंगे, बल्कि उनके संरक्षण और अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसका एक पार्ट हो चुका है और आज हम 2 पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम क्या पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमारा जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वही कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक हमने पार्ट 1 में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, जिसे लिनियस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, और उसमें आपका प्लांटे और एनिमालिया, ये 2 किंगडम को उन्होंने वेरीफाई किया था। बट इसके ड्रॉबैक्स निकले थे। ड्रॉबैक्स क्या था कि उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के फीचर्स पे नहीं डिफाइन किया है, और इसके साथ ही यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये फीचर्स ड्रॉबैक निकल कर आए थे आपके सेकेंड क्लासिफिकेशन आपका किंगडम क्लासिफिकेशन का। फिर इसके बाद आपके हेकल साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने क्या किया कि आपका यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया था, बट उसके आपके जो फीचर्स था आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद आया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपका कोपलैंड ने दिया था। इन्होंने भी आपका क्या किया था कि आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेस पे फुलफिल किया था, और आपका मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर के बेस पे भी, बट न्यूट्रिशन के मोड पर ये वेरीफाई नहीं कर पाए थे। इसलिए इनका जो ड्रॉबैक था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक आपका न्यूट्रिशन लेवल से रिलेटेड था। फिर इसके बाद आपके RH वाइटेंकर साइंटिस्ट आए, जिन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को वेरीफाई किया, जो कि पिछले जो आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, और आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके ड्रॉबैक्स जितने भी थे उन सभी को पूरी तरह से कंप्लीटली फुलफिल किया था। तो वाइटेंकर जी, अब हम इसके आगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो आपके 5 फीचर्स पे वेरीफाई कर रहा था पूरी तरह से। एक तो आपका सेल स्ट्रक्चर पे था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे भी था, और बॉडी स्ट्रक्चर पर भी था, और न्यूट्रिशन मोड पर भी था, और लास्ट वन क्या था, रिप्रोडक्शन। इसके बेस पे वो पूरी तरीके से जितने भी ड्रॉबैक्स आ रहे थे पहले जितने क्लासिफिकेशन में, वो सारे क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स के सही सक्सेसफुली कंप्लीट उसने फीडबैक दिया था। तो अब हमारा जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, आपका 1990 में आपका कॉर्वूरस, ये साइंटिस्ट ने दिया था, और इसी के साथ आपका व्हीलस एंड केंडार, ये भी इसमें क्या एसोसिएट थे। जिसको हम मोस्टली क्या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने डोमेन्स के बेस पर ये क्लासिफाइड किया था। जो किंगडम आपका मोनेरा था, मोनेरा को क्लासिफाइड फर्दर 2 पार्ट, यानी कि यू बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया। इन्होंने मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया था सब 2 पार्ट में, आपका यू बैक्टीरिया और आपका क्या आर्ची बैक्टीरिया। अब डोमेन्स किसके बेस पे था, जो ये डोमेन्स थे 3 डोमेन्स, ये डोमेन्स सिग्नेचर सीक्वेंस थे किसके, आपके 16 सिंगल RNA और आपका 80 सिंगल RNA, इसके बेस पे ये क्या थे, आपके सीक्वेंस सिग्नेचर्ड डोमेन्स थे। तो यू बैक्टीरिया जो थे, इसमें यू बैक्टीरिया सारे आए थे, और आपका आर्ची बैक्टीरिया में आपका आर्ची बैक्टीरिया आ गए थे, और यू जो कैरियोट था इसमें इन्होंने क्या किया था, प्रोस्टिटा किंगडम को रखा था, फंजाई को रखा था, प्लांटी को रखा था, एनिमालिया को रखा था। इस तरह आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का यहाँ पर इस तरह सेटिस्फेक्शन हुआ था। और फिर इसके बाद आपका सीधा 7 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं आया, आपका आया 8 किंगडम क्लासिफिकेशन। 8 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, वो किसके बेस पे था, वो फर्स्ट क्या था, आपका यू बैक्टीरिया था, आर्ची बैक्टीरिया था, और यहाँ आर्ची जियो ये नया किंगडम आया था, प्रोटोजोआ।
प्रोस्टिटा, फंजाई, प्लांटी और आपका एनिमालिया। इस तरह आपका 8 किंगडम क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरह से फुलफिल होता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे आपका जो टेक्सोनॉमिकल है उसको हम देखने वाले। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह आपके पूछा जाता है क्वेश्चन 2 किंगडम, तो आपको लिनियस याद रखना है, लिनियस साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसको आपके हेक्कल साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। 4 किंगडम आपको कोपलैंड ने किया था, और 5 सिस्टम जो था वो किसने किया था, आपका R.H. वाइटेंकर जी ने किया था। और आपका 6 है जो, वो किसने किया है, आपका कार्ल वुश साइंटिस्ट ने किया है। और 8 सिस्टम तक है, और यहाँ तक आपको क्या करना है, अच्छे से सिस्टमेटिक याद रखना है। और इनके ड्रॉबैक्स, आप ड्रॉबैक्स याद रखोगे तो आपको सिस्टमेटिक सेकेंड 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम सब सिस्टमेटिक याद रहेगा। ड्रॉबैक के साथ ही आप कोरिलेट करके याद करोगे तो आपको इजी भी पड़ेगा और आप कंफ्यूज्ड भी नहीं होगे, आपका किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आगे आपका आ गया कि टेक्सोनॉमी जो आपका आर्टिफिशियल आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो हमने भी बात किया था कि लिनियस और आपके थ्रियोफैटस जी ने दिए थे, तो उन्हीं का हम यहाँ पर टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे। ये क्या है, 1938 में क्या किया गया, अडॉप्ट किए गए आपका जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिस्टमैटिक क्या इनको क्या किया, आपका प्रपोज किया। तो टरिल्स वर्ड से टेक्सोनॉमी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ आपका अल्फा टेक्सोनॉमी और बीटा टेक्सोनॉमी। अब अल्फा टेक्सोनॉमी किस कैटेगरी में हुआ था, यानी कि क्लासिफाइड किया गया था बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो भी आपके जितने भी क्लासिफिकेशन में आपका ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, प्लांट ले रहे हैं, एनिमल ले रहे हैं, बैक्टीरिया ले रहे हैं, यू बैक्टीरिया ले रहे हैं, आर्ची बैक्टीरिया, उसको कैसे ले रहे हैं, अल्फा टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकली के बेस, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे। जबकि बीटा टेक्सोनॉमी में क्या कर रहे हैं, एज वेल एज एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ कैरेक्टर। अब एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंडीशंस भी आ जाएंगी, बायोलॉजिकल कैरेक्टर भी आ जाएंगे, साइटोलॉजिकल भी आ जाएंगे और एम्ब्रियोलॉजिकल भी आ जाएंगे, और इसी के साथ ही बायोकेमिकल कैरेक्टर भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टेक्सोनॉमी 2 बेस पर हुई, एक तो हुई आपके अल्फा टेक्सोनॉमी, एक बीटा। अल्फा में जो है वो क्या है, मॉर्फोलॉजिकली फीचर्स के बेस पे ही आपको क्लासिफाइड कर दिया, जबकि बीटा टेक्सोनॉमी में आपका क्या था, साइटोलॉजिकली किया गया, बायोकेमिकली किया गया और साथ में एम्ब्रियोलॉजिकली यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ फीचर्स पर क्लासिफाइड किया गया। अब जो ये ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके भी डिफरेंट टाइप्स है। तो ग्रेड ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें 2 साइंटिस्ट के नेम इन्वॉल्व है। पहले है लिनियस, तो लिनियस जी ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसे लिनियस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिनियस सिस्टम। ऐसे ही आपका सेम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्रियोफैटस जी ने भी दिया था। तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रियोफैटस सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद आपका आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपके 2 साइंटिस्ट आते हैं कि आपका बेंथन एंड हुकर सिस्टम। जो बेंथन एंड हुकर सिस्टम था वो आपके, अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल भी डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम एक साथ यहाँ पर सारे के सारे 5 सिस्टम को देख लेते हैं। तो सबसे मोस्ट वांटेड जो था वो कौन था, आर्टिफिशियल सिस्टम था। क्यों, क्योंकि ये सबसे पहली बार आया था, और ये लिनियस, क्योंकि लिनियस जी ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी। तो जब इन्होंने ये दिया था तो इसके ऊपर क्या हुआ था, सारे साइंटिस्ट की निगाह थी कि मतलब किस तरह का क्लासिफिकेशन किया है। तो आपका आर्टिफिशियल के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लिनियस सिस्टम आता है और थ्रियोफैटस सिस्टम आता है। इसी तरह आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या आता है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम आता है। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक साथ इसको दिया था। और दूसरे थे A.P. कंडोले, जिन्होंने क्या दिया था, आपका जो आपका डिवाइड किया था ना, वो वहां पर टेक्सोनॉमी का दिया हुआ था। तो आपका कंडोले जी ने भी दिया था नेचुरल, इन्होंने भी आपका प्लांटिया एनिमालिया को नेचुरल बेस पे क्लासिफाइड किया था, अभी हमने आगे पढ़ा था। फिर आपका फाइलोजेनेटिक समझ में आया कि इवोल्यूशनरी जो आपकी हिस्ट्री है उसके बेस पे जो क्लासिफिकेशन था वो 3 साइंटिस्ट ने दिया था। एक इनरेल्डर एंड प्रीनेट सिस्टम इसे बोलते हैं, हचिंसन सिस्टम बोलते हैं क्योंकि हचिंसन साइंटिस्ट ने दिया था, और एक है तखाजन सिस्टम। ये सारे सिस्टम जो साइंटिस्टों के नेम पर है। फिर है फिनेटिक। अब फिनोटिक आपका आइडियलिस्ट किसने, ये आर्थर चेन एंड रॉबर्ट सुकल के
ने प्रपोज किया था। फिर है आपका कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसे किसने दिया था? कॉन्स्टिट्यूट ने ही दिया था। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमने सक्सेसफुली क्या हुआ, अपने का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3, 4, 5, 6 और 8 क्लासिफिकेशन। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि टेक्सोनॉमी जो है हमारे 2 बेस पे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, अल्फा टेक्सोनॉमी और बीटा टेक्सोनॉमी। अल्फा टेक्सोनॉमी में जो एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है वो ऑनली क्या है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल बेस पे, जबकि बीटा टेक्सोनॉमी में जो भी एनिमल्स इंक्लूड हुए हैं उनका क्या है, एक्सटर्नल इंटरनल बहुत फीचर्स पे उनको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। उसमें आपका बायोकेमिकल रिएक्शंस भी बायोकेमिकल फीचर्स भी आ गए, एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स भी आ गए और आपके क्या साइटोलॉजिकल फीचर्स भी आ गए। अब ये जो मेन आपके 6 टाइप की है इनको हम अभी 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आर्टिफिशियल सिस्टम देखेंगे हम, जो कि आपका लिनियस और थियोफ्रैटस दोनों साइंटिस्टों ने दिया था। तो पहले हम लिनियस के बेस पर देखेंगे और फिर थियोफ्रैटस के बेस पर देखने वाले हैं कि आपका आर्टिफिशियल सिस्टम कैसे दिया था। तो पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन फ्यू 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पर दिया गया था। और लिनियस सिस्टम जो है वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट पे उसके बेस पे। स्टेमेन क्या है, आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो आपका इसके बेस पे एक आपका स्टेमेन है तो उसे बोलेंगे मोनो एनकार्डिया, और 2 है तो डाई एनकार्डिया, 3 है तो ट्राई एनकार्डिया, और आपका ज्यादा है 3 से मोर देन तो आपका पॉलीएंड्रिया है। क्या हुआ कि आपके लिनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने आपको क्लासिफाइड किया किसके बेस पे, नंबर ऑफ स्टेमेन। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और मोर देन 3 भी हो सकते हैं। तो 1 है तो वो मोनोएंड्रिया, 2 है तो डाईएंड्रिया, 3 है तो ट्राई, और अगर मोर देन 3 तो पॉलीएंड्रिया है। अब थियोफ्रैटस जो दूसरे साइंटिस्ट थे इन्होंने आपका किसके बेस पे दिया, थियोफ्रैटस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइट ऑफ प्लांट। इन्होंने क्या किया, वही काम हाइट ऑफ प्लांट के बेस पर दिया, जो कि आपका आइडेंटिफाई करेगा फिर एज, प्लांट एज की। तो इसमें हर्ब दिया, सर्ब दिया और ट्री दिया। तो इन्होंने इस तरह आपके प्लांट को क्या किया, आर्टिफिशियल सिस्टम में क्लासिफाइड कर दिया। लिनियस जी ने जो दिया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेमेन, और आपका जो सॉरी थियोफ्रैटस जी ने दिया तो वो क्या दिया, हाइट ऑफ प्लांट, यानी कि सर्ब एंड हर्ब एंड आपका ट्री। अब हमारा आता है कि आर्टिफिशियल हो गया। अब दूसरा आता है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आपका बेंथम एंड हुकर, है ना। बेंथम हुआ, कैंडेले और आपका रॉबर्ट ब्राउन, ये 3-4 थे। तो इन्होंने किस बेस पे किया था, मैनी कैरेक्टर, वहां पर 1 या 2 थे। आपका आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो लिनियस और आपके किसने, आपका थियोफ्रैटस साइंटिस्ट ने दिया था, उसमें 1 या 2 ही थे। तो आपका जो लिनियस थे उन्होंने किस पे दिया था, आपका स्टेमेन के बेस पे दिया था, नंबर ऑफ स्टेमेन्स, और आपके जो थियोफ्रैटस थे उन्होंने हाइट ऑफ प्लांट का दिया था। अब यहाँ पर नेचुरल सिस्टम में क्या था, बहुत सारी चीजों को क्या किया था, मैनी कैरेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया था साइंटिस्ट ने, जैसे साइटोलॉजिकल था, एनाटॉमिकल था और मॉर्फोलॉजिकल। तो सबसे पहले हम बेंथम हुकर सिस्टम को देखेंगे। इन्होंने जेनेरा प्लेंटम के बेस पे किया था, 3 वॉल्यूम में बुक में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, जिसमें 202 फैमिलीज को इन्होंने एसोसिएट किया था। फिर आपका क्या था, एपीडी कैंडेले, इनका सिस्टम भी इसी में इंक्लूड है, और आपका रॉबर्ट ब्राउन सिस्टम ये भी इंक्लूड है। अब इसमें क्या है, क्रिएशन और क्रिएटर। हम देखेंगे कौन से क्रिएशन हुए और किन किन क्रिएटर ने इनको क्या किया है, प्रपोज किया है। तो क्रिएशन आपका पहला है स्पीसीज प्लैंटम, क्या है, स्पीसीज प्लैंटनम। तो ये आपको किसने किया है, लिनियस ने क्रिएट किया है। और दूसरा है जेनेरा प्लेटम, तो ये भी आपका जिसने किया है, बेंथम एंड हुकर ने किया है। और हिस्टोरिया एनिमालिया ये आपके किसने किया है, आपका एरिस्टोटल ने। तो आपका हिस्टोरिया प्लेंटेमा और आपका सिस्टमा नेचुरा ये भी आपका थियोफ्रैटस ने किया है। और फिलोसोफिया बोटेनिको ये किसने किया है, लिनियस ने किया है। और हिस्टोरिका जनरलाइज पैटर्नम ये किसने किया, जॉन रे साइंटिस्ट ने किया है। जबकि आपका फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये हचिंसन ने किया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशन एंड उसके क्रिएटर्स लिखे हैं, जो कि आपकी किस में जाएगा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जाएगा, कि किस किस तरह सिस्टमैटिक सारे साइंटिस्ट एक के बाद एक इन्वॉल्व होते गए। पहले आपके क्या किया कि किंगडम क्लासिफिकेशन को वेरीफाई किया, फिर किंगडम क्लासिफिकेशन को ही आपका आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को उन्होंने प्रपोज कर दिया और फिर नेचुरल पे प्रपोज कर दिया। ये 6 तरीके के हमने बताए थे आपको। फाइलोजेनेटिक तो वही हम सिस्टमेटिक सब देख रहे हैं, तो हमारा आर्टिफिशियल वाला हो गया। अब यहाँ पर नेचुरल सिस्टम वाला हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे फाइकोजेनिक आपका क्लासिफिकेशन। तो ये सारे के सारे आपको ऐसी ही चीजें याद करनी है, जैसे दिया जा रहा है ना वैसे ही आप ऐसे ही क्या करेंगे, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। और रीडिंग के लिए भी पूरा लेसन एक ही दिन लेके नहीं बैठना है आपको। आप इसे क्या करोगे, कुछ पार्ट में डिवाइड करोगे। जैसे आज आपने 2 पेजेस लेने, तो 2 पेजेस में आपके कितने मोस्टली आपका 1 2 3 हाँ पैराग्राफ्स में कर लीजिएगा कि 1 डे आपको 3 पैराग्राफ करने हैं। और फिर ऐसे नहीं करना है कि बस एक बार रीडिंग कर लिया। आप एक पैराग्राफ को आप 1 बार रीड करोगे, 2 बार रीड करोगे, 3 बार रीड करोगे, 4 बार। जब आप 4 टाइम्स उसको रीड करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम रीड करने से कुछ नहीं। न्यूज़पेपर नहीं है आपका एनसीईआरटी जो आपने न्यूज़पेपर की तरह हेडलाइन पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया, नहीं, समझ में नहीं आता है उसमें। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको बहुत डिटेल समझना होता है। या ये कहो कि जो थ्योरी दिया गया है वो बहुत ही आपके कंप्रेस फॉर्म में है, तो उसको बहुत डिटेल आपको समझना होता है। तो यहाँ पर क्या है कि पूरा वेरीफाइड क्रिएशन, क्रिएटर सब मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किसने क्या क्रिएट किया है, तो आपको इजी रहेगा। और प्लस आपको कुछ थ्योरी से भी पढ़ना रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक नहीं बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके। मगर क्या है, याद करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा कम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो। आप मतलब एनिमल फाइलम में घुसे रहते हो, प्लांट फाइलम में घुसे रहते हो, वही बॉटनी नहीं है, ये भी है। ये भी आपका क्या है, आपकी बुक का ही पार्ट है। थर्ड आता है आपका, क्या आता है, फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसके बेस पे था? आपका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पे था। किसने दिया था? इलेशंस ने दिया था। अब इसमें एक्सपेरिमेंट 1 2 3 एंड 4, तो इलेशन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। एंगलर एंड प्लांटी आपका प्रेनेटी भी क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और आपका टर्सर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सारे के सारे कैसे थे? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, सिमिलर टू बोन विदाउट फीचर्स। तो इसके फीचर्स पे आपके क्या थे? फ्लैश, विदाउट बोन विथ फ्लैश, वो था, ऐसे फीचर्स के बेस पे था। और जो आपका 4th एक्सपेरिमेंट है, जो ये टैकाइजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनका एक बुक भी है जिसमें सिस्टम ऑफ फाइकोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में इन्होंने क्या किया है? डिस्क्राइब किया है। तो आपका क्या हो गया? ये इस तरह का यहाँ पर क्या है? थर्ड वन आपका क्या है? फाइकोजेनिक। अब हमारा 4 और 5 2 और रह गया है। अब हम देखेंगे फेनेटिक सिस्टम। फेनेटिक सिस्टम हमारा किस पे डिपेंड है? ये है आपका क्या? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि हमने किसी को देखा तो उसे ऑब्जर्व किया, तो ये ना तो एक्सटर्नल है ना इंटरनल, ऑब्जर्वर कैरेक्टर के बेस पे था। कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनका एक बुक भी है साइंटिस्ट का, क्या है? एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट पे ही इन्होंने क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। किसके बेस पे? क्लासेस था, 2 तरीके के क्लासेस को फर्दर डिवाइड कर दिया। एक था मैगीगैलेस्पेस्टा और एक था लिलीपोस्टा। तो लिलीपोस्टा क्या आपका मोनोकॉट है और डाइकॉट। तो सिस्टम कह सकते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने क्लास के बेस पे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब इसके बाद जो बेंथर एंड हुकर हमने देखा है, बेंथर एंड हुकर किसका है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको मैं एक जगह लिखा देती हूँ कि जो बेंथम और हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है? 3 वॉल्यूम। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी वॉल्यूम इंक्लूड टू द बेंथम हॉकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप बोलोगे 3 वॉल्यूम। और आपका कितनी फैमिलीज इसमें इंक्लूड है? 202 फैमिलीज। ये एमसीक्यू बनता है। 202 फैमिलीज बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड है। फिर आपका क्या है? 7569 इतने जेनेरा है, क्योंकि इन्होंने प्लांट के बेस पे किया, तो इतने जेनेरा भी है किसके? आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। और आपका ये 97,205 ये क्या है आपका? यहाँ पर क्या है? 90,700 ये आपका ये स्पीसीज, इतनी स्पीसीज। जेनेरा कितना है? 7,500 और उसके क्या है? 97,205
5 क्या है, स्पीसीज है। तो यहाँ पर हमारे क्लासिफिकेशन जो हमने देखा था, सेकंड किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम, 6 किंगडम और 8 किंगडम, ये पूरी तरह से फाइनली क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी के बेस पे हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, और क्या देखा, आपके फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, फोनोजेनिक देखा। तो ये सारे के सारे यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आगे हम इस टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं यहाँ क्लासिफिकेशन। और आपका बैंथम एंड हुकर बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें आपके स्पीसीज, जेनेरा और फैमिली पूछी जा सकती है, जो मैंने एक जगह आपको कंडक्टिव फॉर्म में लिखवा दी है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि कितने जेनेरा है, कितनी फैमिलीज है, 202 फैमिली है, कितनी जेनेरा है, कितनी स्पीसीज है, और वॉल्यूम 3 वॉल्यूम है। तो ये आप क्या करोगे, अच्छे से मेमोराइज करोगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, रटने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि रटेंगे तो आपको कुछ टाइम पीरियड तक तो याद रहती है चीज़ें, अगर आपने उनका रिवीजन नहीं किया तो आप भूल सकते हो।